ठीक ढंग से न्यू मेरा पटिया किन देश आजाद कराया था। फिर ये जो षड्यंत्र हो रहे ना आज लड़ान के आपस में फिर से इनके शिकार को नहीं हो आप। हमारी रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बेरन कितने गांव के उसमें नाम है, बल्कि हमारे से तो मेवात के लोग अच्छे। मेवात में जाकर देखो जितने भी शहीद है ना 1857 के बाद के गामा का आगे बहुत बड़े बड़ी लिस्ट लगी हुई है। बच्चा बच्चा भी जानता है शहीद हमारा ही तो है नू जिला, जहाँ भी पिछले दिनों जिस तरीके की हिंसा हुई लड़ाने की कोशिश हुई। ये तो चलो शुक्र है हमारी हरियाणा की जनता में भी इतनी चेतना तो आ गई कि हमें लूटने के लिए फूट डालना चाहते हैं। ये न तो न्यू थोड़ी हो सका कि भाई कोई कुछ भी करता रहे, सरपंचा ने भी पीट दो, आंगनबाड़ी ने पीट दो, आशा की लड़कियों को पीट दो, कोई तो आजादी का कोई निशान नजर आवे के सामने। हमारे बीच में बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। ये जो आशा की बैठी महिलाएं 28 तारीख को गांव में जिप्सी खड़ी करती है इनके घर का आगे पुलिस की कदे हुई थी भाई नो बता दो सोनी होता है। गांव में रात में जिप्सी खड़ी बस के अंदर भरकर पंचकुला से 4-5 घंटे तक बस नहीं रोकी। बाथरूम जाना हो, पानी पीना हो, डिहाइड्रेशन होकर एक महिला शहीद हो गई पारुल नाम की जमुनानगर से। 1 महीने से ज्यादा हो गया। 13 महीने हमारे 750 शहीद हुए किसानों के। हरियाणा से भी 170-75 उनके अंदर। लेकिन 1857 की जो पहली आजादी की लड़ाई थी जब वह सफल हो जाती तो 90 साल और नहीं गुलाम रहना पड़े। अपन 47 में आजाद हुए ना, लेकिन हम कुचल दिए। उस टाइम पर लोगों में फूट नहीं थी। ये धरना 10 मई को शुरू हुआ। मैंने अभी पढ़ा उसमें वेद प्रकाश के हाथ से लिखा हुआ है। 10 मई का वो दिन है जिस दिन 1857 की क्रांति शुरू हुई, वो दिन है। लेकिन अंग्रेजों के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हथियार थे, अपने वालों के पास हथियार नहीं थे जो उनके पास थे। लेकिन 1857 की लड़ाई बेशक हार गया हिंदुस्तान, लेकिन उसमें से सबक भी सीख गया। और सबक अंग्रेजों ने भी सीखा। अंग्रेजों ने न्यू सीखा कि ये अगर हिंदू मुसलमान इसी तरह इकट्ठे रहे जैसे कि 1857 की लड़ाई में लड़े, छक्के छुड़ा दिए थे। हिसार का वो क्रांतिमान पार्क तो देखा आप लोगों ने, कचहरी, पुरानी कचहरी के पास। आप तो जाते हो कई बार जुलूस निकालने। क्रांतिमान पार्क के अंदर एक स्मारक लिखा हुआ है, बना हुआ स्तंभ बना हुआ है। उस पर कम से कम भी 20 अंग्रेजों के नाम है। हम चलो जो आदमी मारा गया उसका अपमान नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन वो किसानों ने और मजदूरों ने विद्रोह किया। लगान नहीं भर सकते थे, इतना भारी लगान था। हिसार की कचहरी में आग लगा दी थी, रिकॉर्ड फूंक दिया था ताकि लगान ना भरना पड़े। और वो अंग्रेज मारे गए। जब हम पढ़ते थे हिसार, हमने कहा कि जिन्होंने इतने लोगों का कत्ल किया, हांसी के लाल सड़क और रोनाथ गांव, उनका तो नाम को नहीं उड़ा, और जो अंग्रेज मारे गए उनका स्मारक बन रहा। ये उस टाइम की बात है। हमने नाम क्रांतिमान पार्क रखवाया था उसका, प्रशासन से कह के। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर शहीद चंद्रशेखर और शहीद भगत सिंह चौक के नाम रखे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अंग्रेजों ने भी सबक सीखा कि राज करना है तो फूट डालनी जरूरी है।
उसी दिन से उनने शुरू कर दी फूट डालनी और 90 साल और राज करा। लेकिन आजाद जब 47 में हो गए तो आज यह हालत थोड़ी होनी चाहिए थी भाई 75 साल के बाद भी आप उस आजादी के लिए फिर लड़ना पड़ेगा के? जब अगले पत्र के अंदर लिख रहा है बंदा कि भाई हमारी सुनवाई को नहीं हुई, बेइज्जती करें आड़े। सरकार के दफ्तर के सामने बैठे जो भी बड़े बड़े अधिकारी IAS अधिकारी हैं भाई, किताब उठा के देख लो संविधान की क्या लिख रखा है। ये लिख रखा है पब्लिक सर्वेंट है। ये हमारे एडवोकेट साहब बैठे सारे, इनको मालूम है हर एक बड़े से बड़ा अधिकारी पब्लिक सर्वेंट है। और पब्लिक कौन है? हम है, वो सर्वेंट है, मालिक। हमारे साथ बदतमीजी इस बात के लिए उसका निजी क्या काम था भाई वेद प्रकाश का? अपना तो कोई घरेलू काम नहीं था भाई। एक आंदोलन के लिए धर्मवीर जी बैठे, इन्होंने लड़ाई लड़ी उस टाइम पे। जिस दिन समझौता हुआ हम भी बैठे थे उस दिन। यहां से SP साहब और ADC गए थे वहां पर चौपाल में, आपके उधर मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा कि भाई हम 2 दिन में, आज तो बोला छुट्टी होगी तड़का, परसों आ जाइयो 5-7 जने, सारी बात लिख के दे देंगे। वो रिकॉर्ड को भी छुपा रहे हो हमारे से, जिस रिकॉर्ड के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस गांव गला के बनी। और अगर वो सरकार ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया भाई क्रांतिक जो भी आजादी के आंदोलन में लोग थे, मुरबे तो मिले थे उन्हें, ये हिसार के बीड़ में और कौन रहे सारे मुरबे तो मिले थे स्वतंत्रता सेनानियों को। मैं तो जानू हूं कितने ने उड़ा। तो जब वो स्वतंत्रता सेनानियों ने मिले तो रोना तो गांव पूरा ही स्वतंत्रता सेनानी है। और मंजूर हो गए तो आगे कदम बढ़ाओ, उसको लागू करो। ये लड़ाई जो है कई रूप में चल रही है, गांव में भी है, यहां भी है प्रशासन की, और उसमें एक साथी शहीद हो गया। और ये भी नहीं, कई बार आदमी ना भावुकता में भी कदम उठा लिया करे। भावुकता में नहीं उठा रखा। ये जो चिट्ठी लिख रखी पढ़ कर देख लो, कई दिन लिखी है सोच समझ कर है। हाँ, सारी बात लिख रखी, इनकलाब जिंदाबाद लिख रखा उसने पूरी के भीतर है वो सारी लिखी, पूरा सोच समझ के। ये जो बयान लिखवाते हो आप, उसमें नीचे लिखा होता है होशो आवाज से लिख रहा हूं। क्यों जी? होशो आवाज से लिखे हुए हैं तो शर्म आनी चाहिए सरकार को। यहां मुख्यमंत्री कई बार आ लिए, उसके बाद 5 मई से लेकर कितने बार आ चुके। उन्हें यह नहीं सोचनी चाहिए थी कि भाई धरने के ऊपर कुछ लोग बैठे, उनको मैं बुला लूं, बातचीत कर लूं। सरकार का ये फर्ज तो होता होगा, थारे दरवाजे पर बैठे लोग उनको बुला लो। मेरा अच्छी तरह से याद है पानीपत जब जिला बना था भाई, वहां पर विजय कुमार जी एक DC थे, आपको याद होगा शायद। प्रोफेसर शेर सिंह होते थे हरियाणा के वजीर, उनके भाई थे वो DC लग गए वहां पे। हम भट्टा मजदूरों का जुलूस लेके गए, उनकी कोठी का आगे जुलूस बैठ गया 2-2.5 हजार मजदूर। वो विजय कुमार जी डिप्टी कमिश्नर बाहर निकले कोठी से, हाथ जोड़ लिए मजदूर आ गए। बोला मेरे को बड़ा दुख है कि देश का निर्माण करने वाला मेरे घर का आगे बैठा जमीन में। बोला दरी बिछाओ, माइक लगाओ, पानी लेके आओ इनके लिए। ये भी डिप्टी कमिश्नर होते थे। घने दिन की बात ना हमारे आगे की है। और शाम तक जो है मालिकों को बुला के और खींच दिया भट्टा मालिकों को, और समझौता हो गया मजदूरों के हक में। वो भी तो अफसर थे भाई, ये अफसर का हक बनता है, उसको ऐसे करना चाहिए अधिकारी को। यहां कोई भी नहीं आ रहा, ये विकलांग वाले बैठे, ये बहनें बैठी यहां, तो तुम किस चीज के लिए बातें कर रहे हो लोगों को? इसलिए साथियों मैं ये कहना चाहता हूं
आजादी की जिस लड़ाई के लिए अपन कुर्बानियां दी थी, वो आजादी की लड़ाई हमारी अधूरी है लड़ाई। और यही शहीद भगत सिंह ने कहा था कि भाई गोरी चमड़ी की जगह काली चमड़ी के बैठ जाएंगे और वह नीतियां रहेंगी तो फिर आजादी नहीं, आजादी की लड़ाई फिर लड़नी पड़ेगी। आज जमीन का सवाल है ना, ये तो जमीनें बिकवाने लग रहे। हम तो कह रहे हमारा हक है। 1894 का कानून, उस पर जमीन लिया करते, हमने लड़ाई लड़ी किसान आंदोलन में। 2013 में कानून बनवाया भूमि अधिग्रहण का, उसमें यह किया कि शहर के नजदीक जमीन का डबल रेट मिलेगा और दूर जाकर 4 गुना मिलेगा। और जमीन लेने से पहले 70% किसानों से पूछा जाएगा वो सहमति देते हैं कि नहीं देते। साथ में लिख रखा था उस जमीन पर गुजारा करने वाले जो भी लोग हैं उनको गुजारे का व्यवस्था करेगी सरकार, कानून में लिखा हुआ है। इकट्ठर सरकार ने 2020 में कानून बदल दिया और वो सारे परिवर्तन कर दिए। ये कौन सी आजादी है कि आप किसान मजदूर के हक के कानून को बदल रहे हो, कारपोरेट के लिए कानून बना रहे हो कि कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कारपोरेट जमीनों को ले जाए, कोई पूछे नहीं। इसलिए ये एक गांव की नहीं समझो इस लड़ाई को, ये पूरे देश की लड़ाई है, ये आजादी से जुड़ी हुई है। हमारे क्या अभी भी ये समस्या, अभी एक भाई बोल रहा था, कमल प्रधान जी शायद बोल रहे थे, भाई जात पात की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है, जात पात की कौन करना चाहे बात, सरकार करना चाहती है। अरे 35-1 नहीं करा के 35-1 करा और बाद में लोग बोले मारे समझ में आई बीजेपी ने कितना बड़ा खेल खेल दिया। 35-1 करके नहीं तो कोई मतलब नहीं था दूसरी बार राज आ जा। तो इस प्रकार की आज आंदोलनों की जरूरत है। पहले कद्दे भी नहीं हुआ जो 24 अगस्त ने सारे देश के मजदूर संगठन और सारे देश के किसान संगठन इकट्ठा कार्यक्रम करा। दिल्ली में 5000 प्रतिनिधि गए थे और उनने फैसला किया कि किसान मजदूर इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे देश में, तब जाके इस तानाशाही से पीछा छूटेगा, तब जाके कारपोरेट की सरकार से पीछा छूटेगा। ये पहले कद्दे भी कौन ही हुआ 75 साल में, अब 24 अगस्त को हुआ और आने वाले टाइम में आप ये इकट्ठी लड़ाई लड़ेंगे। ये संदेश इसमें से निकलता है। हम तो बल्कि रोनाथ गांव को इस बात के लिए सलाम करते हैं कि आपने इस बात को जिंदा रखा। कई बार आंदोलन हो लिए उड़े, किताबें छपवा रखी हैं, आप पढ़ कर देखो आंख खुल जाएंगी। तो ये भी एक आजादी की लड़ाई की तरह से है, जो आजादी ये छुआछूत से भी, जात पात से भी और सांप्रदायिकता की, ये जो मेरे को अभी एक किताब पढ़ रहा था मैं चौधरी छोटू राम की, उसमें लिख रखा है कि जो फिरका परस्ती करने वाले हैं सांप्रदायिकता हिंदू मुसलमान, बोला जब लोगों के अंदर चेतना आने लगती है तो क्लोरोफार्म का फो डबो कर नाक दौरे ला दे। क्लोरोफार्म समझते हो, बेहोशी की दवाई, उसका फो डबो कर नाक का ला दे, बेहोश हो जाए लोग। और जब चेतना आने लगे जब एक फो और ला दे। उन्होंने नाम लिख रखा है हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का। बोले ये काम करते हैं ये लोगों के अंदर फूट डालने के लिए। आज इससे बहुत बड़ा संदेश है कि एक हमारे शहीद बिरादरी के भाई ने कुर्बानी दी है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि उसके इर्द गिर्द सारी बिरादरियों को, किसान मजदूर को इस आधार पर लामबंद होना चाहिए। हमारी बहनें आई हैं वहां से, आप लोगों को तो इस बात का फख्र होना चाहिए था। रोनाथ गांव को तो सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए हरियाणा में, मान सम्मान का। और कितना भी कोई जिक्र आवे न्यू कहने भाई कित के और हमको रोनाथ के यहाँ, तो छाती चौड़ी होनी चाहिए। ये हालत थोड़ी कदे सोची थी कि भाई आज जान देनी पड़ेगी वो इतने सम्मानित गांव को। उसके लिए तो कितना ही भी सुविधाएं जुटा दें आप, वो भी थोड़ी है।
गांव शहीद कर दिया, बाकी तो अलग अलग शहीद है, तो शहीद गांव है। इसलिए साथियों, इसमें यह भी संदेश है हमारे साथी की शहादत कुर्बानी बेकार नहीं, व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसलिए आप मुकम्मल तौर पर आज अगर सरकार इसको नहीं करती, भाई की तो भाई लाश रखी है, और ये जो अभी बोल रहे थे उसने तो न्यू को नहीं लिखा कि भाई मेरे घर के मन कंधा देंगे ना, उसने लिख रखा है एक मजदूर आंदोलन का आदमी होना चाहिए, एक किसान आंदोलन का होना चाहिए, अरे कर्मचारी आंदोलन का, ये सर्व कर्मचारी संघ का जुलूस गया भी अभी, एक इनका होना चाहिए, अरे एक मेरे घर का, 4 है? अच्छा लाडवा, अच्छा लाडवा, ओके, हाँ बड़ा भाई लिख रखा है उसमें तो। अच्छा तो देखो, आप इससे अंदाजा लगाओ कि उस चिट्ठी के अंदर कितना बड़ा संदेश है। और हमने क्या सबूत चाहिए भाई, आज के दौर में किसान मजदूर एकता से ही मुक्ति हो सकती है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए साथियों, अंत में जो है देखो भाई, बात यह है, आपकी कमेटी बनी हुई है, उसमें गांव के भी हैं और लोग भी हैं, उसमें वकील भी हैं। हम भाई कोई कानूनी जानकार नहीं है, बाकी चीजों में तो गणिय बात बता सका, लेकिन कानून का मामला आप लोग जानते हो। हम तो यही कह रहे हैं, न्याय होना चाहिए जरूर। जो भी कानून के अंदर चीज है वो सब पे लागू होनी चाहिए। कानून की नजर में 2 ढाल के आदमी नहीं भाई, एक का ढाल के। लेकिन आप प्रशासन और सरकार जो भी कमेटी बनी हुई है उसको संतुष्ट कर दो, हम संतुष्ट हैं। नहीं तो भाई ठीक है, अब वो तो शरीर तो वेद प्रकाश भाई का, मिट्टी तो मिट्टी है, हम कोई उसका जैसी भी जरूरत पड़ेगी, आप जो भी हमें हुक्म देंगे, हम संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा की तरफ से जितने भी बंदे लाने पड़ेंगे, जैसे आप हुक्म करेंगे वो लाएंगे। एक बार फिर से मैं साथी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात